ओके, सो रूल्स एक बार आप मैं आपको समझा देता हूँ जल्दी से। सिग्निफिकेंट नंबर्स के जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट्स होंगे। तो जैसे एग्जांपल दे रखा है, ये नंबर है, इसमें चारों नॉन जीरो नंबर्स हैं, चारों के चारों सिग्निफिकेंट हैं, इसलिए इसमें सिग्निफिकेंट नंबर का जो काउंट हो गया वो हो गया 4। ऐसे ही सारे जो जीरोस हैं अगर वो दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में है तो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे यहाँ पे ये दोनों नॉन जीरो के बीच में है तो यहाँ चारों सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। ऑल द zeros to the right of a non-zero digit but to the left of a decimal point। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि अगर लास्ट में एक डेसिमल लग रहा है तो इससे पहले वाले ये जो जीरोस हैं ये काउंट होंगे। बट उसका अगला एग्जांपल देखिए, फॉर द नंबर्स विदाउट अ डेसिमल पॉइंट ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ डेसिमल नहीं है लास्ट में, इसलिए इन दोनों को काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, पर यहाँ पे अगर डेसिमल है तो यहाँ पे पांचों के पांचों सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर किसी मेजरमेंट से हम किसी क्वांटिटी को लेके आते हैं तो वहां पे सभी सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं, चाहे वो जीरो हो नहीं हो, सारे वो सिग्निफिकेंट होंगे। इफ द नंबर इज लेस देन 1, मतलब 0 पॉइंट शुरू हो रहा है, तो अगर 0 पॉइंट तो शुरू के जीरोस जो हैं वो काउंट नहीं होंगे, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे सिर्फ। All zeros to the right of a decimal point and to the left of a non-zero digit are significant। देखिए, to the right of a decimal ये काउंट होंगे। तो ये खास बातें यहाँ पे इसमें इसमें और इसमें ध्यान रखने वाली हैं। देखिए क्या क्या हो गया, यहाँ पे डेसिमल था तो ये सारे काउंट हो गए थे, यहाँ डेसिमल नहीं था तो ये दोनों काउंट नहीं हुए थे। यहाँ डेसिमल के बाद जो जीरो हैं वो भी काउंट हो रहे हैं, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ये डेसिमल के बाद वाले जीरो कब काउंट हो रहे हैं, जब यहाँ पे नॉन जीरो नंबर्स हैं। यहाँ पे 40 है, जैसे यहाँ पे 0 था तो ये काउंट नहीं हुए थे, यहाँ पे सिर्फ ये काउंट हुए थे। तो अगर आगे नॉन जीरो है उस डेसिमल के बाद जीरोस हैं तो वो काउंट हो रहे हैं। यहाँ पे 0.0 से शुरू हो रहा है तो ये काउंट नहीं होंगे, सिर्फ ये सारे काउंट हो जाएंगे। तो देखिए लास्ट वाले यहाँ पे काउंट हुए हैं, यहाँ पे लास्ट वाले काउंट नहीं हुए थे, लेकिन डेसिमल के बाद जो लास्ट वाले हैं वो काउंट हो रहे हैं। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी पड़ेंगे, ये रूल्स अपने को ध्यान रखने पड़ेंगे। अच्छा, यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट नंबर्स चेंज नहीं होते। 1.53 है, 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। आप इसको मीटर्स में लिख लेंगे तो भी ये काउंट नहीं होगा, अगेन 3 रहेंगे। किलोमीटर में लिख लेंगे तो ये भी सारे काउंट नहीं होंगे, फिर भी 3 रहेंगे। तो यूनिट चेंज करने से नंबर्स चेंज, सिग्निफिकेंट डिजिट्स चेंज नहीं होते। ये कुछ बेसिक रूल्स थे। कुछ रूल्स आते हैं राउंड ऑफ करने के, वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि अगर जो डिजिट ड्रॉप करना है वो 5 से छोटा है, जैसे 7.32 को राउंड ऑफ करना है तो मुझे 2 को ड्रॉप करना है। ये लेस देन 5 है तो कोई चेंज नहीं होगा, 7.3 रह जाएगा। ऐसे ही 8.94 में 4 को ड्रॉप करना है तो 8.9 रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन अगर वो डिजिट जो ड्रॉप करना है वो 5 से बड़ा है, तो अगर ये 6 है, ये इसको ड्रॉप करना है तो ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 17.3 हो जाएगा। बेसिक बात है, आप सब जानते हैं। ये 9 को ड्रॉप करना है तो आगे एक इंक्रीज हो जाएगा, ये 11.9 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर 2 डिजिट ड्रॉप करने हैं मुझे, 5 और उसके बाद के डिजिट अगर ड्रॉप करने हैं, तो क्योंकि आप जब 2 डिजिट ड्रॉप करने हैं तो आप 50 से कंपेयर कर लीजिए उसको। ठीक है। तो 50 से अगर कंपेयर करेंगे, दिस इज मोर देन 50, तो यहाँ पे एक इंक्रीज हो जाएगा, 7.4 हो जाएगा। 2 डिजिट ड्रॉप करने हैं, दिस इज मोर देन 50, यहाँ पे एक इंक्रीज हो जाएगा, 18.2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको 5 को ड्रॉप करना है, सिर्फ 5 है, अब ये 5 के आगे कोई नंबर नहीं है जिसको अपन बोलें कि ये एग्जैक्ट मोर देन 50 है या नहीं, तो सिर्फ 5 को जब ड्रॉप करना है तो हमें चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? इफ पहले वाला डिजिट इवन है तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो यहाँ 4 इज इवन तो 3.4 रहेगा। ऐसे ये 50 को ड्रॉप करना है, अब एग्जैक्ट 50, मोर देन 50 होता तो इंक्रीज कर देते, लेस देन 50 होता तो सेम रख देते। अगर एग्जैक्ट 50 है या एग्जैक्ट 5 है तो क्या करेंगे? पहले वाले डिजिट को चेक करेंगे, अगर वो इवन है तो सेम रहेगा, अगर वो ऑड है तो एक इंक्रीज हो जाएगा। जैसे यहाँ 5 को ड्रॉप करना है, ये 3 इज ऑड तो ये 3.4 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे 50 को ड्रॉप करना है, 3 इज ऑड, 8.4 होगा। तो ये कुछ कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए।
अब सिग्निफिकेंट नंबर्स का जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखेंगे, इस बारे में रूल्स हैं कुछ। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है कि द फाइनल रिजल्ट should retain as many decimal places as there are in the numbers with the smallest number of decimal places. जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात होगी तो सिग्निफिकेंट नंबर्स नहीं देखे जाएंगे, तब देखे जाएंगे डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस तक मिनिमम है। मतलब यहाँ पे 3.1 तो डेसिमल के बाद एक प्लेस पे है, यहाँ डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक है, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक है। जब आप इनको ऐड करेंगे तो अगर आप सिंपली ऐड करते हैं तो ये रिजल्ट आता है, लेकिन इसको शो करने का तरीका क्या होगा? इसको शो करने का तरीका होगा कि भैया डेसिमल के बाद सिर्फ 1 प्लेस तक अपने को आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज द मिनिमम। तो डेसिमल के बाद एक प्लेस तक इन दोनों को ड्रॉप करना है। दिस इज 26 लेस देन 50, कोई चेंजेस नहीं होगा, आंसर शुड बी 6.9। ये आपका सिग्निफिकेंट नंबर्स के तरीके में सही आंसर होगा। क्या ध्यान रखना है, जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा तो डेसिमल के बाद के नंबर्स देखे जाएंगे, जितना मिनिमम है वो आपका फाइनल आंसर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मिनिमम डेसिमल के बाद एक प्लेस तक है तो आंसर में भी एक प्लेस तक ही आपका आंसर होना चाहिए। ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे तो मिनिमम 2 प्लेसेस तक डेसिमल के बाद अपने को दिख रहे हैं, तो फाइनल आंसर में भी 2 प्लेसेस तक आपका रिफ्लेक्शन आना चाहिए। तो यहाँ पे आप जब इसको ऐड करेंगे तो ये मिलेगा इतना, 7 को ड्रॉप करना है, 7 इज मोर देन 5 तो हो जाएगा 22, ये आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में रूल थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे रूल क्या देखा जाता है, यहाँ पे देखा जाता है सिग्निफिकेंट नंबर्स, जितने ओरिजिनल नंबर में स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं वो रिटेन होने चाहिए। मतलब यहाँ डेसिमल प्लेस से मतलब नहीं है, यहाँ सिग्निफिकेंट नंबर से 3, यहाँ सिग्निफिकेंट नंबर से 4, मिनिमम क्या है 3, तो फाइनल आंसर में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपके पास होने चाहिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेसेस देखेंगे मिनिमम, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर्स देखेंगे। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो ये आया, बट हमें चाहिए 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक, मतलब 1 2 और 3। इस 3 1 2 को अपने को हटाना है, इसको 500 से कंपेयर कर लेते हैं। दिस इज लेस देन 500 तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, आंसर शुड बी 44.4। ऐसे ही जब डिवाइड किया तो ये मिला, यहाँ पे मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर्स यहाँ पे हैं 2 सिग्निफिकेंट नंबर से, तो फाइनल आंसर में भी 2 ही रिफ्लेक्ट होने चाहिए। आपको आंसर मिला ये, इसको कन्वर्ट करना है 2 सिग्निफिकेंट नंबर तक तो इसे ड्रॉप करना है, दिस इज मोर देन 5 तो ये हो जाएगा 31। तो राउंड ऑफ करने का जो आपने सीखा तरीका वो यहाँ काम आएगा जब आपको नंबर को सिग्निफिकेंट नंबर्स के तरीके में शो करना होगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अपन अपने क्वेश्चंस। जितना अपन अभी तक अपन ने पढ़ा एरर से रिलेटेड, सिग्निफिकेंट नंबर से रिलेटेड, उस पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? हाँ भाई, श्रेय क्या आंसर आएगा? मून तो कुछ बोल रहा लेकिन सुनाई नहीं दिया। सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, ओके, चेक करते हैं। आंसर्स तो मेरे पास नहीं है बेस के, अपन सॉल्व करेंगे, इसको देखेंगे। भाई क्या कहना चाह रहा है, मास और वॉल्यूम दे रखा है, मास दे रखा है ये, वॉल्यूम दे रखा है ये। द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन इट्स डेंसिटी, डेंसिटी को लिखा जाता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास है आपके पास 5.00 प्लस माइनस 0.05 डिवाइड बाय वॉल्यूम है आपके पास 1.00 प्लस माइनस 0.05। पूछा है मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर होता है इज इक्वल टू मास में परसेंटेज एरर प्लस वॉल्यूम में परसेंटेज एरर। ये कहाँ से आया था? ये अभी हमने जो पढ़ा था, z इक्वल टू a बाई बी
तो डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b, और सब में 100 मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज एरर बन जाएगी। यहाँ से अपने पास आंसर सीधा आ जाएगा। इसका परसेंटेज एरर लिखेंगे तो 0.05 डिवाइडेड बाय 5.00 इंटू 100 प्लस 0.05 divided by 1.00 into 100. This is percentage error in delta या रो डेंसिटी में। सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ से। कितना आंसर आ गया यहाँ से? श्रेय क्या आंसर आ रहा है? श्रेय, तेरी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, म्यूट करके ऑन कर। इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आपके पास मिल जाएगा यहाँ से, इधर से 1 और इधर से आपको मिल गया 5, तो आंसर इज 6%। तूने आंसर क्या दिया था मून? सेकंड ऑप्शन? हाँ सर। क्यों, कहाँ गलती की तूने? कहाँ गलती की? फॉर्मूला में थोड़ा अरे यार ऐसे मत ऐसे मत कर भाई, ऐसे मत कर। बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस हैं ये तो, सही होने ही चाहिए। ये गिफ्ट है ये तो एग्जामिनर की तरफ से, तुम्हें ले जाओ। चलो नेक्स्ट देखो, सही करो अब। MLT मेजर किया है, इनकी परसेंटेज एरर आपको दे रखी हैं। आपसे पूछा गया है कि एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशंस दिए हैं, इसको मेजर करने में कितनी एरर वहां पे शो होगी। तो हमें पता है कि जब इस टाइप के फॉर्मूला वाले क्वेश्चन होते हैं एरर आराम से निकाली जा सकती है। पावर को मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ। फोर्थ ऑप्शन। तो बिल्कुल ठीक बात है। अपने पास क्या है क्वांटिटी, m l-1 t-1। इसको अपने को देखना है कितनी एरर मैक्सिमम इसमें आएगी। तो क्या करेंगे भैया, हम जानते हैं पावर्स आगे ले लो, तो m की पावर 1 है, तो 1 इंटू परसेंटेज एरर इन m। एरर्स हमेशा ऐड होती हैं, चाहे पावर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, तो पावर्स हमेशा ऐड होंगे। तो 1 इंटू परसेंटेज एरर इन l प्लस 1 इंटू परसेंटेज एरर इन t। यहाँ माइनस माइनस मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। एरर्स हमेशा ऐड होती हैं। तो ये हो गया 1% प्लस 1.5% प्लस 3%। सो आंसर शुड बी 5.5%। सो इस ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे पावर कुछ और होती, लेट्स से यहाँ एल की पावर -2 होती, तो हम यहाँ पे एल में 2 का मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ 2 इंटू ये चल रहा होता, उसके हिसाब से आंसर चेंज हो जाता। तो जो भी पावर्स हैं उसके हिसाब से आपको अपने आंसर फाइनली लिखने होंगे। देखते हैं नेक्स्ट। करंट वोल्टेज रिलेशन दिया हुआ है इस इक्वेशन से, I इज इक्वल टू ये e पावर 1000 v by t -1 milli ampere, where the applied voltage V is in volts, temperature is in T in degree Kelvin. If a student makes an error measuring, ठीक है, तो डेल्टा V आपको दे दिया है 0.01 volts while measuring the current of 5 milliampere, I दे रखा है 5 milliampere at 300 Kelvin। तो पूछा है व्हाट विल द एरर इन द वैल्यू ऑफ करंट इन दिस में, तो डेल्टा I आपसे पूछा गया है। ठीक, बताइए कैसे करेंगे। अब यहाँ पे तो अपने को कुछ डायरेक्ट दिख भी नहीं रहा। हमने तो पढ़ा था भैया कि
सम करेंगे तो एरर ऐसे ऐड कर लेंगे, प्रोडक्ट डिवीजन करेंगे तो ऐसे ऐड कर लेंगे। अब यहाँ तो ई की पावर में ही चढ़ा दिया इसको, ई की पावर में तो कैसे करें? तो करने का तरीका हमेशा अपना क्या रहता है, अपन लॉग लेके कर सकते हैं या इसको डिफरेंशिएट करके कर सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इसको लॉग लेते हैं, ln i इज इक्वल टू, इधर जब ln लूंगा तो ये 1000 v/t बाहर आ जाएगा, पावर ln e की पावर समथिंग, पावर हमेशा आगे आ जाती है, एंड ln e इज 1। बोल। आवाज नहीं आ रही तेरी, क्या कह रहा है? मून तूने हैंड रेज किया हुआ है, क्या हो गया? सर वो गलती से हो गया था। अच्छा कोई नहीं। श्रेत तेरी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। ठीक है चलो देख लो यहाँ पे एक बार, ln अपन ने लिया और ln 1 यहाँ पे आप इसको डिफरेंशिएट करें, डेल्टा i बाई आई इज इक्वल टू 1000 टाइम डेल्टा v बाई t, ऐसा लिखा जा सकता है। यहाँ से आपको मिल जाएगा डेल्टा i आपको दे रखा है, i कौन सा लेना है, जब आपको अरे मम्मी चिल्ला कितना रहे हो, दे रही हूँ ना लाके, बाथरूम बैठ बैठ के चिल्ला रहे लो। अरे 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 क्या मम्मी बोली उससे? कशिश ध्यान रखा करो भाई। चलिए तो डिफरेंशिएट करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, देखिए कैसे करेंगे। हाँ भाई, मून क्या आंसर आ रहा है? अपने से यहाँ बात की गई है I इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर की, तो इस I की अगर बात करूं एट 5 मिली एम्पियर इज इक्वल टू E 1000 v/t माइनस 1, या E की पावर 1000 v/t जो आपको यहाँ से मिलता है वो मिलता है 6। ठीक है, ये आपको मिल गया। तो बेसिकली I इक्वल, ये 6 की बात यहाँ पे अपने को लिखी कि जब ये दिस इक्वल टू 6 है, इस टाइम पे डेल्टा I कितना है ये आपको फाइंड करना है। तो ln करते हैं, ln इसको i+1 भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू ln ऑफ e पावर 1000 v/t, ऐसा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा i बाई i+1 इज इक्वल टू 1000 v/t, तो डेल्टा v/t, ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। फाइनल आंसर क्या आएगा, डेल्टा i बाई 6, i+1 इज 6, i दे रखा है आपको 5, i+1 इज 6 इज इक्वल टू 1000, डेल्टा v आपको दे रखा है 0.01 बाई t आपको दे रखा है यहाँ से 300। सॉल्व कीजिए, डेल्टा i आपको यहाँ से मिल जाएगा। सो डेल्टा i इज इक्वल टू, यहाँ से ये गया 50 टाइम्स, 50 से ये गया आपका 2 टाइम्स, तो आंसर शुड बी 0.02, दिस इज डेल्टा i। सो 0.02 मिली एम्पियर्स इज योर फाइनल आंसर। तो जब आपको डायरेक्ट इस तरीके का नहीं दिख रहा आई कितना होगा, डेल्टा आई कितना होगा, कोई मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन डायरेक्ट नहीं दिख रहा, तो कोशिश ये करनी है कि आप इसको डिफरेंशिएट करें आसानी से। डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे, तो जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएट करना था मुझे, अगर मैं इस तरफ ln लेता तो ये ln आई आता, और यहाँ पे ln ऑफ दिस कंप्लीट थिंग आता। ln ऑफ दिस माइनस दिस अपन डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने पहले इस 1 को इधर ले लिया, i+1 ले लिया, और इस तरफ ये बच गया, उसके बाद ln लिया।
तो इससे क्या फायदा मिला कि ln e तो हो गया 1 और ये पूरी पावर जो थी वो आ गई आगे। तो अब मेरे पास चीजें आसान हो गई, अब मैं इसको आसानी से सॉल्व कर पाया। तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके आप ln लेंगे, ln लेके डिफरेंशिएट करेंगे। ln लेके डिफरेंशिएट क्यों करते हैं? क्योंकि ln x का डिफरेंशिएशन होता है dx by x। तो ये dx इज नथिंग बट एरर, तो डेल्टा x by x अपन यहाँ से लिखते हैं हमेशा, इसलिए यहाँ पे भी लिखा डेल्टा i by i plus 1। ऐसे यहाँ पे v था, इसका डिफरेंशिएशन डेल्टा v हो गया, यहाँ से अपने को फाइनल आंसर मिल गया। नेक्स्ट देखिए, सिग्निफिकेंट नंबर्स बता दीजिए जल्दी से। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है तू दीपांशु, ठीक है देख लेते हैं। मोहन तू बोलता है तो मेरे को लगता है आवाज कल तक आएगी, तो ठीक है, तो थोड़ा उसको पास में लेके बोला कर या अच्छे नेटवर्क में बैठा कर। 23.023। फर्स्ट ऑप्शन से। हाँ ठीक है, 23.023। इसमें देखिए कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, इनके बीच में जीरो होता है, वो काउंट होता है। सो यहाँ पे 5, सो 5। यहाँ पे 0.00 चल रहा है, जब भी 0 पॉइंट, तो ये सारे जीरो काउंट नहीं होंगे, सिर्फ ये काउंट होगा, तो 1 हो जाएगा। और इसमें देखें तो 10 की पावर वाले जितने भी होते हैं ये सब काउंट नहीं होते हैं, तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, आंसर शुड बी ऑप्शन 1। नेक्स्ट, can an experiment 4 quantities A, B, C and D are measured? फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। ओके दीपांशु एंड मोहन चेक कर लेते हैं जल्दी से। 4 क्वांटिटीज हैं, परसेंटेज एरर दे रखी है। अभी हमने पढ़ा कि जब भी इस टाइप की चीजें हो, पावर को मल्टीप्लाई करो और एरर्स को ऐड करो। तो परसेंटेज एरर इन P इज इक्वल टू 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन A प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन B प्लस 1 टाइम्स परसेंटेज एरर इन C प्लस 1 टाइम्स परसेंटेज एरर इन D। ठीक है, चाहे वो डिवाइड में हो, मल्टीप्लाई में हो, एरर्स हमेशा ऐड होती हैं, इसलिए अपन ने यहाँ पे सीधा लिख लिया। तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 प्लस 4 7 प्लस 10 और 14, तो 14 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट, परसेंटेज एरर लेंथ की दे रखी, फोर्थ ऑप्शन दीपांशु चेक करते हैं। टाइम पीरियड में दे रखी है, लेंथ में दे रखी है, आपसे पूछा है कि जी में कितनी एरर होगी, तो इसके लिए आपको, ठीक है मून चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला पता होना चाहिए, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट और L बाई जी। जिसमें एरर निकालनी है उसको एक तरफ ले जाओ, बाकी सबको एक तरफ ले जाओ। तो यहाँ से आ जाएगा G इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L डिवाइडेड बाई T, ऐसा हो जाएगा। अब 4 पाई स्क्वायर तो एक कांस्टेंट नंबर है, इसमें तो कोई एरर होगी नहीं, इसे भूल जाओ। अगर आपको निकालना है परसेंटेज एरर इन G इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन L, T स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन T। दोनों तरफ स्क्वायर किया था तो ये रूट हट गया, तो ये टी स्क्वायर यहाँ आएगा, तो 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन टी, सो आंसर शुड बी, एल में आपको दे रखा है 2 प्लस 2 इंटू 3, तो आंसर शुड बी 8%। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये जेई आर्काइव है, कुछ क्वेश्चन जो भी पिछले साल आए हुए हैं वो देख रहे हैं अपन, 2019 वाले क्वेश्चंस। ऑप्शन देख के समझ में आता है कि बात सिग्निफिकेंट नंबर्स की हो रही है यहाँ पे।
थर्ड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन अच्छा पक्का? सर थर्ड ऑप्शन। श्री लक्ष्मी कह रही है थर्ड, दीपांशु कह रहा है सेकंड, मून कह रहा है सेकंड। बोलो भैया, सोच लो थोड़ा सा और इसको। आंसर शुड बी ऑप्शन सी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको 7 ऐसे एरियाज दे रखे हैं, तो आप 7 टाइम्स जब इसको ऐड करोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा, एडिशन में हम जानते हैं कि फाइनली सिग्निफिकेंट नंबर्स कैसे देखे जाते हैं, डेसिमल के बाद के जितने पॉइंट्स होंगे वो फाइनली रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तो डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स फाइनली रिफ्लेक्ट होने चाहिए, सो आंसर शुड बी ऑप्शन सी। ये आपका आंसर है। मल्टीप्लाई बाय से नहीं किया तो अगर आप मल्टीप्लाई second करते हो तो मल्टीप्लाई में आप क्या देखते हो? मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स। यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर्स कितना है? 1। कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें एक ही सिग्निफिकेंट नंबर हो? समझा? पर 7 तो कांस्टेंट नंबर तो अच्छा 7 अरे कांस्टेंट पे तो भैया जो नंबर होते हैं, अगर ये कांस्टेंट है ना, इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। किसी भी कांस्टेंट को देख कैसे लिखा जा सकता है? 7, 7.0, 7.00, 7.000। मैं इसको इनफाइनाइट तक लिख सकता हूँ और ये सारे काउंट होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। जब भी डेसिमल के बाद यहाँ नॉन जीरो है, डेसिमल के बाद जो भी जीरोस होते हैं सब काउंट होते हैं। तो यहाँ इनफाइनाइट नंबर्स हैं। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए। इसमें तुम लोगों का जो आंसर आ रहा है वो बताना। हो सकता है कोई ऑप्शन मैच ना करे इनमें से, क्वाइट पॉसिबल। तो तुम्हारा जो आंसर आता है वो बताओ। सर फोर्थ ऑप्शन है। अच्छा 0.14 फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है दीपांशु? फोर्थ ऑप्शन? हाँ सर। ओके और 0.14 किसने? मून तूने बोला क्या? 0.14 है। ओके तो 0.14 हाँ एक सर। ऑप्शन आ रहा है। चल चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही। हाँ श्रीलक्ष्मी कितना आ रहा है? सर 0.31। 0.31 फोर्थ ऑप्शन। चलिए ठीक है, चेक कर लेते हैं जल्दी से। एक क्यूब की डेंसिटी मेजर करनी है, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, और यहाँ पे आपको दे रखा है लेंथ। लेंथ इस तरीके से है, अच्छा सॉरी ये तो मास हो गया और ये हो गई लेंथ आपकी, ठीक है। सो मास अपन लिख सकते हैं परसेंटेज एरर इन रो इज इक्वल टू परसेंटेज एरर, या इसको परसेंटेज के टर्म में हटाओ, अपन सीधा लिखते हैं डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस 3 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, 3 कहाँ से आया? वॉल्यूम को लिखा जा सकता है एल क्यूब, तो हो जाएगा 3 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल। ओके सो यहाँ से इसको लिखते हैं, मास को लिखेंगे तो डेल्टा एम इज 0.10 बाय 10 प्लस 3 टाइम्स डेल्टा एल 0.01 बाय 0.10। और यहाँ से अपने को डेंसिटी भी निकालनी पड़ेगी क्योंकि अपने को डेल्टा रो चाहिए। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, मास आपको दे रखा है 10, वॉल्यूम यहाँ से आ जाएगा आपके पास 0.10 का क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम। सॉल्व करते हैं तो इधर से आपको मिलेगा 10⁻⁻1 है तो 10⁻2 ये हो जाएगा, प्लस यहाँ से अगर देखें तो ये हो जाएगा 0.3, इसको ऐसा लिख लेते हैं अपन, .001 ऐसा ही आ रहा है ना ये 0.001, नहीं 0.01,
प्लस 0.03, तो 0.31 यहाँ से आपके पास आया। ये आया है रिलेटिव एरर, ठीक है, दिस इज रिलेटिव एरर। अगर आप डेल्टा रो एक्चुअली निकालना चाहते हैं तो डेल्टा रो आपके पास आएगा 0.31 मल्टीप्लाइड बाय 10 बाय 0.10 का क्यूब। दिस इज द एक्चुअल एरर जो इसमें आनी चाहिए। तो ऐसा कोई ऑप्शन अपने पास नहीं है यहाँ पे, इसीलिए ये जो था ना ये बोनस गया था। पहली बात तो ये कि अगर आपसे सिर्फ एरर पूछता और ऑप्शन में अगर ये होते